के लिए बड़े भोले बाबा ने कहा, बेटा नारद कहाँ जा रहे हो? विनती करके उन्हें बिठाया और कहा, बेटो बैठा नारद, अरे आपको आते हुए जवाब दिया कि छोटे मोटे साधु थोड़ी द्वार घूमे। इसी समय भोले बाबा ने कहा, बेटा ये बात हमसे कैसे कही, मगर ब्रह्मांड से ना कहना। जवाब दिया उसी भी कही, अरे मैंने तपस्या की है, कामदेव को जीता है, चोरी नहीं की है। उसी समय अब आगे के लिए पहुंचे ब्रह्मा जी से भी यही बात की। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, बेटा कभी कभी बैठ लिया करो। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने समझाया, विष्णु भगवान ने भी समझाया, मगर विष्णु भगवान ने मन में विचार किया, इनको तो घमंड हो गया है, आपको कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसी समय शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया। लिया कामदेव को जीत इतना तो विचार किया, आपको कुछ करना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने इतना सुंदर नगर बसाया और महाराज सीधे के आंगन में इतनी सुंदर सी कन्या जब घूम रही है, उसी रास्ते से ब्रह्मपुत्र नारद का जाना हुआ और वो सुंदर सा नगर इतना चमचमा रहा था। ब्रह्मपुत्र ने आगे कदम नहीं दिया, सीधे लेके राज्य में जाकर के मैं जब पहुंचे, ऊंचे से मंचम पर सीधे लेने बिठाला। ब्रह्मपुत्र नारद को जब सीधे लेने अच्छे से आसन पर बिठाना है, उसी समय जवाब दिया, हे राजन, या क्या है? बाजी मेरी बेटी का स्वयंवर है और उस स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ? जवाब दिया, मेरी बेटी राज्य में होगी। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारी बेटी जो है कितनी भाग्यशाली है। ब्रह्मपुत्र नारद बेटी को बुलवाया
मस्तक देखा, दिखाना चाहा, हस्तक देखा, देखने लगे। जब हाथ को पकड़ा ब्रह्मपुत्र नारद ने, उसी समय वो इतनी सुंदर कन्या थी, छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले,